स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। अरिहंत पब्लिक स्कूल में गुरुवार को साइंस फेयर 2026 का शानदार आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेले में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और रचनात्मक कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरगी विधानसभा विधायक श्री नीरज सिंह रहे। उन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। विद्यालय के डायरेक्टर श्री गौरव जैन ने सभी अतिथियों का शाल और पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं के मेधावी छात्र छात्राओं टॉपर्स को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहे ऊर्जा और जल संरक्षण, भविष्य के लिए ऊर्जा और पानी बचाने की तकनीक, प्रदूषण नियंत्रण और हरियाली बनाए रखने के उपाय, आधुनिक भारत की बदलती तकनीकी तस्वीर, अर्थशास्त्र और वित्तीय लेन देन की बारीकियां। छात्र छात्राओं ने न केवल मॉडल प्रदर्शित किए बल्कि आगंतुकों और अतिथियों को उनकी कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाया। मुख्य अतिथि विधायक नीरज सिंह ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल्स का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना जागृत होती है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। स्कूल प्रबंधन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। इसमें हमने एक सिस्टम बनाया जो कि डाटा को ट्रांसफर करेगा लाइट को मैनिपुलेट करके। इस सिस्टम में क्या रहेगा, जो हम ये नेटवर्क यूज करते हैं वो टावर वाले, इसमें क्या रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें क्या हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। बर्ड्स और बाकी इंसेक्ट को भी बहुत डैमेज पहुंचता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हम लोग ने लाइट का यूज किया उसे डाटा ट्रांसफर करने के लिए। मेनली हम लोग इसका यूज स्पेस में कर सकते हैं। स्पेस में क्या हमारे पास वायर बिछाने के लिए नहीं होंगे, कुछ भी टावर्स भी नहीं होंगे, तो हम लोग उसको डाटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और तो इसके लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया जिसमें लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा। इसमें हमने एक सेंट्रल सिस्टम बनाया जिसमें से वो पीसी का काम करेगा, वो डाटा ट्रांसफर करेगा आर्डिनो सिस्टम में। उससे क्या जो होगा, एलईडी लाइट रहेगी, वो डाटा भेजेगी, तो वो लाइट के थ्रू डाटा जाएगा, आईआर सेंसर रिसीव करेगा, आर्डिनो बाइनरी कोड को मैनिपुलेट करेगा, फिर बाद में किसमें भेजेगा, अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजेगा। और वो क्या टेम्परेरी रैम्स लगाई हम लोगों ने, इसके तो डाटा कन्वर्ट कर लेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक ऐप भी डिजाइन किया जिसकी वजह से वो डाटा जो रहेगा इसमें हमारे ऐप में स्टोर होता चला जाएगा। और हमने एक सर्वर भी उससे कनेक्ट किया है। अगर हम लोग का ये पीसी जो है इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। इसमें कितना एक्सेस है, खर्च कितना आता है? इसमें खर्च कम से कम 8,000 का आ जाएगा आपको, 8,000 रुपीज का, 8,000 से 8,500 रुपीज का खर्च आ जाएगा आपको। मतलब बताइए, लोग ने ऐसा किया है जैसे अगर अपन को इधर पे है, अगर अपन को किसी दूसरे देश पे जाना है जैसे बेल्जियम, तो अपन को डाटा ट्रांसफर करने के लिए मतलब है ना, अपन इससे है ना एक सिस्टम बनाया है, एक सर्वर बनाया है जिससे अपन है ना, अब है ना बाकी देशों में रह के डाटा अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रहकर ट्रांसफर कर सकते हैं। From class 11. My name is Sunny from class 11. My name is Nisha Namde from class 11. This is our model, which is the model of user Shepra. This model demonstrates how we can use technology, sustainable practices to improve our living conditions, improve our environment, protect it, and also conserve resources. It includes so many concepts like street light, canals, river harvesting, and development on the Shepra. हमारे यहाँ एक मॉडल में ये बताना चाहते हैं रहेगा, उसके फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बताना है। मॉडल आ रहे हैं, मॉडल को कंसर्न करना अदर मॉडल इसलिए हर खाली जगह ग्राउंड या घर के छत में टेंट लगा के इन मॉडल को हार्वेस्ट करने के लिए, कंसर्न करने के लिए यूज करते हैं। और सोलर पैनल जिससे हम बहुत सारी चीजें भी जनरेट कर सकते हैं, वगैरह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाली जनरेशन। हम ये बताना चाहते हैं, हमारी सरकार में भी सिंगल लाइन रोड है, तो हम चाहते हैं कि डबल लाइन रोड हो, क्योंकि सिंगल लाइन रोड होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो स्कूल वैन है वो समय से स्कूल नहीं पहुंच पाती, एम्बुलेंस से वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती। और हमारी सरकार में जो हॉस्पिटल है उसमें मतलब कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन और फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि उसमें बड़ी बड़ी डिसीजेस हैं, जैसे कि हो गया कैंसर एंड एनी अदर, तो उसमें जो डिसीजेस की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें जबलपुर जाना होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा सेक्टर है उसी में सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, जिससे हमें जबलपुर
ना जाने। और हम चाहते हैं, हमने दिखा है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी हो, स्कूल यहाँ सैबरा में कॉलेज नहीं, जिसके कारण हमें जबलपुर जाना पड़ता है कॉलेज, तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रेन की प्रॉब्लम या किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो डेली अप डाउन भी नहीं कर पाती, किसी की फैमिली प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ शिफ्ट होके भी नहीं पढ़ सकती। इसलिए हम चाहते हैं हमारे सैबरा में एक यूनिवर्सिटी भी हो जिससे हम यहाँ पे कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकें। माय नेम इज निमिषा नामदे फ्रॉम क्लास 11। जो एग्जीबिशन हुआ है साइंस का, इसमें लगभग कितने मॉडल आए हुए? इसमें लगभग 70 के लगभग मॉडल आए हुए थे। बच्चों ने लगभग एक सप्ताह की मेहनत के बाद ये सब करके दिखाया है। लगभग 75 मॉडल आए, 70 मॉडल आए थे हमारे यहाँ। और सबसे ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन सा अच्छा लगा आपको मॉडल? देखो अपन अच्छा इसलिए बोल सकते हैं, बच्चों सभी ने मेहनत की तो सभी मॉडल को अच्छा बोल सकते हैं। हाँ, उनमें से कुछ ने बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसकी लगभग विधायक जी ने आप लोगों ने तारीफ की है, तो ये हमारी अच्छी बात है। ये लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया है इसमें आपके? ये लगभग 300 बच्चों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है। 70-75 प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं, लगभग 300 बच्चों का इसमें पार्टिसिपेट रहा है। ऐसा पार्टिसिपेट आपका चलता रहता है स्कूल में कि आज पहली बार हुआ है? नहीं, इस बार में पहली बार प्रयास किया था। अब आगे इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नंबर